नमस्कार, मेरा नाम है जी चौधरी और आप देख रहे हैं टेकफिश। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका एम है कि अगर आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप एक सिंगल टीचर हो, चाहे आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पता हो आप किन किन एप्लीकेशन टूल का यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब तक आपको सही चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप जो पढ़ाओगे वो चीज़ें बच्चों तक सही से नहीं पहुंच पाएगी और आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किन किन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, सही तरीका क्या है जिससे आप बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो अगर आप एक सिंगल टीचर हैं तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो ऑनलाइन पढ़ाने का प्रोसेस है उसको दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप डायरेक्ट लाइव कनेक्ट हों बच्चों के साथ। लाइव कनेक्ट का मतलब जैसे हम कॉल करते हैं या टीवी पर लाइव क्रिकेट देखते हैं, तो वो एक लाइव प्रोसेस हो गई। हमारे देश में या हमारे कुछ एरियाज़ में ये प्रॉब्लम रहती है कि हम जब भी लाइव कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट के कारण या इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, जिससे हम जो बता रहे हैं वो सही से बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता है, या फिर बच्चों के पास पहुंचता भी है तो बच्चे वो क्वेश्चन हमसे वापस नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप सीधा ही बच्चों से कनेक्ट होकर करना चाहते हैं बात या पढ़ाना चाहते हैं बोर्ड पे, तो उसके लिए आप गूगल ड्यूओ ऐप है, गूगल ड्यूओ ऐप जो है उसे आप यूज़ करें। इसमें आप 12 बच्चों से सीधा बात कर सकते हैं, सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई नेटवर्क समस्या नहीं आती है तो ये प्रोसीजर आपके लिए दी बेस्ट है, आप इसे एक बार ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में नेटवर्क का इश्यू रहता है तो दूसरा जो ऑप्शन है ऑनलाइन स्टडी का, वो एक ही बचता है कि आप एक अच्छा सा वीडियो बनाएं और बच्चों को उसे भेज दें। तो अगर आप एक ऑनलाइन वीडियो बनाने की सोचते हैं, जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये काम कर रहे हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं वैसा वीडियो तो उसके लिए आपको किन किन एप्लीकेशंस की आवश्यकता होने वाली है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा एप्लीकेशन के बारे में, उन चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट का मैंने आपको बता दिया। अगर आप सीधा बोर्ड लगा के पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है ओपन कैमरा ऐप, ठीक है। तो ओपन कैमरा ऐप की आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसे अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर पाएँ, ताकि बच्चों को वो समझ में आए। हमारे फ़ोन का जो कैमरा होता है वो हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर मैं एक्स्ट्रा माइक यूज़ करना चाहता हूं हमारे फ़ोन वाले कैमरा में तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए ओपन कैमरा ऐप आप यूज़ करें। इसकी सेटिंग्स में जाके आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करके आप जो सिंपल वीडियो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। शेयर करने के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि सही तरीका क्या है शेयर करने का। पहले हम समझ लेते हैं कि वीडियो को रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या है। तो आपने सिंपल वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे आप बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं वैसे बच्चों को पढ़ाएं, तो उसका सही तरीका ये है कि या तो आप अच्छा कैमरा खरीदें, कैमरे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल मोबाइल पे भी वो चीज़ें कर सकते हैं। आप इस बोर्ड की बजाय अगर बोर्ड के ऊपर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही तो दी बेस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड की बजाय जैसे डिजिटल बोर्ड होता है उसकी तरह आप वीडियो बनाएं, एप्लीकेशंस आती है जिनको हम वाइट बोर्ड बोलते हैं, सफ़ेद बोर्ड हिंदी में बताऊं तो। एक्चुअल में वो एप्लीकेशंस होती हैं हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होती हैं। इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना होता है कि स्लाइड्स तैयार करनी होती हैं, जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स होती है। तो उनकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिंपल पेपर वाइट पेपर पे CD मार्कर से लिख के वो चीज़ें और उनकी फ़ोटो खींच के हम उस एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम उसे उस एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स होते हैं कि हम डिजिटल पेन यूज़ करके लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं। अब बात आती है कि रिकॉर्डिंग की, तो उस एप्लीकेशन के अंदर ही हमें फीचर्स मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो जो हम जैसे पढ़ाते हैं वो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो इससे हम जो क्लास के बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैसा का वैसा व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन पे हम ड्रॉ करके बता सकते हैं और वो चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएंगी। जब वो रिकॉर्ड हो जाएगी तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार समस्या ये आती है कि जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मुझे कुछ समझाना नहीं था और मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ या आप पढ़ा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, यानी टॉपिक को हमने लंबा खींच लिया जो बच्चों को परेशान कर सकता है।
तो हमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है जो हमारे वीडियो को एडिट करे, क्रॉप करे और उसको फाइनली सही रूप में लेके आए जो बच्चों के लिए वैल्यूएबल हो। तो अगर मान लो कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आपने अनावश्यक रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जिनको आपको यूज़ करना है। एक का नाम है काइन मास्टर और सेकंड है पावर डायरेक्टर। तो दोनों एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो व्हाइट बोर्ड का बताया मैंने, उसकी भी मैं 2 एप्लीकेशन सजेस्ट करता हूं आपको। एक है लाइव बोर्ड और दूसरा है एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो दोनों एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक भी डाल दिया है, तो इनको आप डाउनलोड करके यूज़ करके देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इनका अलग से पूरा ट्यूटोरियल आपको बता दूंगा कि कैसे आप इनको यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इनमें फीचर्स क्या क्या आते हैं, आपको डिजिटल पेन मिलता है, इरेजर मिलता है, आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो भी इसमें अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप अच्छे से इनको बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे किस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक RBSC फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोज़ हैं वो कैसे आते हैं, कैसी क्वालिटी आती है। अब बात करते हैं, आप सिंपल टीचर हैं तो आपको इन चीज़ों के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी, और वो है अगर आपका इंस्टीट्यूट बड़ा है तो आपको डिजिटल बोर्ड परचेज करना होगा। डिजिटल बोर्ड टीवी की तरह ही होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, आप टच कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, डिजिटल पेन की फैसिलिटी होती है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे आप क्लासरूम में भी और लाइव कोचिंग में भी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप डिजिटल बोर्ड परचेज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर पढ़ाना चाहते हैं, तो उसे भी आप सिंपल ओपन कैमरा ऐप से रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बोर्ड के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा मैं दिखाऊं, डिज़ाइन वगैरह अच्छे से हो, तो आप प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर, आप लो क्वालिटी का प्रोजेक्टर या सस्ता प्रोजेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं जिसका फोटो है वो बोर्ड के साइज़ का बने। तो उससे वो जो ग्राफिक्स है वो बोर्ड पे शो हो जाता है, स्लाइड शो दिखानी होती है तो वो बोर्ड पे शो हो जाता है, और फिर आप पेंसिल पेन या डिजिटल पेन जो भी आपके पास है, चाहे चौक हो, उससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप काफ़ी वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे जिनमें काफ़ी स्क्वायर्स वगैरह की शेप होती है और बाद में फिर वो पेन से लिखते हैं, तो वो समझाने का तरीका थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक एक्स्ट्रा माइक चाहिए होता है। एक्सटर्नल माइक 2 तरीके के आते हैं, एक वायर्ड माइक तार वाला और एक वायरलेस माइक। तो वायर्ड माइक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप बोया का M1 माइक परचेज कीजिए, वो अच्छी क्वालिटी का स्टार्टिंग के लिए दी बेस्ट है। उसमें एक लंबे वायर का माइक आता है, उसे आप परचेज कीजिए और ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लगभग 900-1000 रुपये के अराउंड फिगर में आता है। तो आप इसका प्राइस चेंज होता रहता है, आप चेक कर लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। आप माइक के अगर वायरलेस माइक खरीदना चाहते हैं तो रोड्स के वायरलेस माइक आते हैं, आप रोड्स के वायरलेस माइक खरीद सकते हैं। अब माइक जब आपके पास अच्छी क्वालिटी का हो जाता है तो आपको जो वीडियो क्वालिटी है उस पर ध्यान देना होता है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप अच्छा मोबाइल रखते हैं, ओपन कैमरा ऐप से वीडियो क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। अगर मोबाइल अच्छा नहीं है, आप अच्छा कैमरा परचेज करना चाहते हैं तो कैनन का D200 यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने बजट के हिसाब से कैमरे को परचेज करने से पहले उसकी वीडियो क्वालिटी ज़रूर देखें। कैमरे में 2 चीज़ें होती हैं, आप सिर्फ फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं वो अलग चीज़ है, वीडियो रिकॉर्ड करने में अलग चीज़ होती है। तो मैंने इस कैमरे को रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो इजी टू यूज़ है, बार बार ऑटो फोकस वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। जब भी आप DSLR वगैरह परचेज करते हैं तो उनके ऑटो फोकस की प्रॉब्लम आती है, आप खड़े हैं कैमरा बार बार फोकस करता रहता है तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए। तो जब आपने अच्छे सा कैमरा परचेज किया है, माइक परचेज किया है, तो आपको थोड़ी सी अच्छी लाइटिंग की आवश्यकता होती है। लाइटिंग के लिए आप चाहे सॉफ्ट बॉक्स परचेज करें। सॉफ्ट बॉक्स क्या होता है, हल्की लाइट के लिए होता है जो आपके चेहरे पे डालता है, यानी एकदम ज़्यादा चमक नहीं आती है। तो सॉफ्ट बॉक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो आप हल्की लाइटें जो है हेलोजन लाइट वगैरह या मरकरी है वो मार्केट से परचेज कर लें, उससे भी एक बार के लिए काम चल सकता है। या फिर अगर नेचुरल लाइट है, विंडो ओपन करके आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपके सामने एक कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि उनको एडिट कैसे करें सही तरीके से। तो अगर आप कंप्यूटर पे ये काम कर रहे हैं, अगर मोबाइल की बजाय आप कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए,
तो कंप्यूटर पे आप अगर व्हाइट बोर्ड की जगह और कोई बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ओपन बोर्ड नाम से है, ओपन बोर्ड, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसे परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो अच्छा टूल है, उसे आप यूज़ करके स्लाइड शो वगैरह का काम ले सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आप स्टार्टिंग फेज पे हैं, तो आपको फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ करें। वो ईजी टू यूज़ है, आप जल्दी सीख जाते हैं, 1 या 2 दिन में, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसको आप यूज़ करके वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आप टेक्स्ट के रूप में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करें तो मैंने जो 2 एप्लीकेशन आपको बताई है, काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। उनका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाटरमार्क नहीं आए तो। अब बात आती है, अब आप जब आप अच्छा सा वीडियो शूट कर लेते हैं तो अब बात आती है कि उसे अच्छे से शेयर कैसे करें। जैसे अगर आप एक सिंगल टीचर हैं, आपका एम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बच्चों तक पहुंचाना, तो अगर छोटा वीडियो है तो आप व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ आप व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं तो परेशानी होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर अगर इंडिविजुअल है तो दोनों के दोनों वीडियोज़ यूट्यूब पे चैनल बना के अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जिनको वीडियो भेजना चाहते हैं वो इजीली पहुंच जाता है। अगर आप टीचर हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि अगर मैंने जो वीडियो बनाया हो और कोई भी देखे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है तो उसे ये ध्यान में रखना होता है कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे पे कर रहे हैं, केवल वीडियोज़ वो ही देखें। इसके लिए आप यूट्यूब ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर छोटा इंस्टीट्यूट है, आपको अगर परेशानी नहीं है दूसरे लोगों को देखने से, तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल पे काम करना है कि आपको जो वीडियो क्वालिटी है, कंटेंट है वो अच्छा है और सिर्फ वही बच्चे उस वीडियो को देख पाएँ जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं या आपसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डेवलप करवाना होता है, एक वेबसाइट बनवानी होती है और साथ में होस्टिंग परचेज करनी होती है। क्योंकि वीडियो का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आप उसे होस्टिंग पैलेस पे रखेंगे, शेयर्ड होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी जो ऑनलाइन टीचिंग का काम है, चाहे इंडिविजुअल टीचर हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, जो भी टीचर्स ये चाहते हैं कि वो यूट्यूब चैनल क्रिएट ना करें और टेक्निकली पार्ट को हैंडल ना करें, तो वो RBSE फ्री क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने वीडियोस भेज सकते हैं। तो वो रेगुलरली आपके वीडियोस को एडिट करके अच्छे फॉर्मेट में सेट करके अपलोड करेंगे। इससे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज वीडियो मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ करके आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आपको और डिटेल से ट्यूटोरियल चाहिए इन एप्लीकेशन के बारे में तो मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सेलेक्ट ऑल को सेट करें। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।